अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है और मैं अपने इस चैनल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल सिखाता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हो तो उसके बाद डेवलपर्स को किस तरह से हैंड ओवर करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास के अंदर एक जो होम पेज है उसको रीडिज़ाइन किया था। यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली है दैट इज़ कि जब आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हो, सबसे पहली चीज़ जिसको आपने सोचना होता है, जिसका ख़्याल रखना होता है दैट इज़ सिनेरियोज़। सिनेरियोज़ क्या होते हैं बेसिकली, जैसा कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या इसका कलर चेंज होगा, या मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ। होवर का मतलब होता है आप उसके ऊपर लेके जा रहे हो, अभी क्लिक नहीं कर रहे, इंप्रेशन दे रहे हो, तो उससे क्या उसका कलर चेंज होगा, या उसके ऊपर क्लिक करने से कौन-सा इफ़ेक्ट आएगा या कौन-सी चीज़ पॉपअप होगी। वो वाले सिनेरियोज़ के बारे में सोचना होता है और उनको क्रिएट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ, जैसे माउस होवर करूँ तो नीचे एक मेन्यू नया खुल जाए। अब उस मेन्यू नया खुलने के लिए वो जो नया पॉपअप आएगा या स्लाइड डाउन करेगा, मुझे उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, डेवलपर को बताना पड़ेगा। डेवलपर जो है उसकी एस्थेटिक सेंस इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये काम हमने ही एज़ अ डिज़ाइनर करके देना होता है। तो सबसे पहले सिनेरियोज़ के बारे में सोचें डेवलपर को हैंडओवर करने से पहले, कि वो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेगा या कोई एक्शन परफ़ॉर्म करेगा तो क्या डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ आनी है यहाँ पे या नहीं, हमने वो भी डिज़ाइन करके देनी होती है उनको। ओके, द सेकंड थिंग इज़, अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लो तो आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर देखो तो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। अगर आप इसको मैनेज करते जा रहे हो ना, ग्रुप्स के अंदर मैनेज करते जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा डेवलपर का भी और आपका भी। अगर आप ये नहीं करते तो ये एक मेस क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद जो चीज़ आपने ख्याल रखना होता है ना, जैसे यहाँ पे ये लोगो आ रहा है या आपने कोई इमेज यूज़ किया, जैसे ये वाला इमेज अगर मैंने इसी को डिज़ाइन इसमें फिग्मा में किया होता है, इस जो हमारे पास हीरो सेक्शन है, तो ये वाला जो एक इमेज आ रहा था, मुझे ये जो हमारे पास डेवलपर आता है, मुझे उसको सेपरेटली एक्सपोर्ट करके देना पड़ेगा। इनको बोलते हैं हम एसेट्स। जो आइकन्स यूज़ कर रहे हो आप, जो इमेजेस यूज़ कर रहे हो, जितने भी ऐसी आउटसाइडर आपने चीज़ें यूज़ की हैं, आपने उनको एक्सपोर्ट करके देना होता है। या तो आप उसको फ़ाइल दे दो, फिग्मा की फ़ाइल दे दो, वो एक्सपोर्ट कर लेगा। लेकिन सम टाइम मैंने डेवलपर्स के साथ काम किया है, मोस्टली वो यही कहते हैं कि हमें एसेट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट करके दे दो, हमसे एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। तो आप इनको एक्सपोर्ट करके इनका एक फ़ोल्डर बना के आइकन्स का अलग से बना दें, इमेजेस का अलग से बना दें, तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा डेवलपर का। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। जहाँ पे आइकन्स होंगे ना, जैसे अब ये वाला आइकन है, मैंने इसको अलग से एक्सपोर्ट करना है, तो ये यहाँ पे देखें, सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आपने जो आइकन्स है उनको एक्सपोर्ट करके देना है एसवीजी के अंदर। ये बेसिकली वेक्टर बेस्ड फॉर्मेट होता है, तो इसको एडिट कर सकेगा डेवलपर अगर इसके अंदर कोई चेंज करना है, या बहुत कम रेजोल्यूशन वाली फाइल जो है वो भी उसका फिर रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होता अगर आप एसवीजी के अंदर उसको देते हो। तो जहाँ पे कोई इमेज आ जाता है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे यहाँ पे ये वाले अगर हमने इसके अंदर डिज़ाइन किया होता और मैंने इसको एक्सपोर्ट करके देना होता तो इसको मैं पीएनजी के अंदर एक्सपोर्ट करके देता। और अगर कोई ओवरऑल इमेज है, जैसे अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला इमेज है, अगर मैंने इसको एक्सपोर्ट करके देना है तो इसको मैं जेपीईजी के अंदर, यहाँ पे मेरे पास जेपीजी आ रहा है, मैं इसके अंदर एक्सपोर्ट करूँगा। और यहाँ पे 1x की बजाय मैं 2x के अंदर हर चीज़ को एक्सपोर्ट करके दूंगा। उसका रीज़न ये है कि जो स्क्रीन्स वाइडर के ऊपर आप इसको ओपन करोगे तो वहाँ पे हमें साइज़ फिर ज़्यादा चाहिए होगा। अगर हम इसको 1x के अंदर ही देंगे तो वहाँ पे रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का भी पहले से सोचना पड़ता है। इसको मैं 2x के अंदर सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करके दूंगा। और अगर आपने इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करके देना है, इस डिज़ाइन को, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो, ये वाले जो इमेजेस आ रहे हैं आपके पास, ये आपके आर्टबोर्ड से बाहर जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग कि इसको ग्रुपिंग कर लो। आप इसको सिलेक्ट करो, इस पूरे आर्टबोर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो एक्सपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे आप इसको पीडीएफ के अंदर, लाइक पीडीएफ के ऊपर क्लिक करो और एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। ये आपके पास एक्सपोर्ट होके डाउनलोड्स के अंदर आ जाएगा और आप इसको व्यू कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर। इसको डेवलपर को भेज सकते हो या क्लाइंट को अगर दिखाना है, ये प्रेजेंटेशन भी इवन बनानी है तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, जो इमेजेस हैं लास्टली आप उनको कंप्रेस कर सकते हो। अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ के अंदर बन रही हैं तो आपने उसको डेवलपर को कंप्रेस करके देनी है। उसके लिए आप ऑनलाइन टूल्स यूज़ कर सकते हो, बड़े हैंडी से टूल्स हैं उसके लिए, आप उनको यूज़ करके डेवलपर को जो है उसको एक्सपोर्ट करके दे सकते हो। जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की कि जब आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हो तो उसको डेवलपर्स को हैंडओवर कैसे करना है, लाइक क्या-क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है ताकि डेवलपर के लिए कोई मुश्किल ना हो और आप एज़ अ डिज़ाइनर जो है वो एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकें, इस चीज़ को एक हैबिट
के तौर पे आप ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई इस क्लास के अंदर तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई सजेशन या फीडबैक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।